अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। नाजरीन, मैं आपके सामने लाया हूं वादे के मुताबिक अपनी पहली वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल पर ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूंगा, एक अच्छे टॉपिक के साथ में आया करूंगा। तो आज मैं आपके सामने पहले वीडियो लेके आया हूं डॉक्टर जाकिर नायक साहब की, जिसमें एक ईसाई लड़की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सवाल करती हैं, जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब मुदल्लल और बहुत ही वाज़ेह जवाब देते हैं। गोया कि एक तरीक़े से ईसाई लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब को चैलेंज किया है और ये कहा है कि आप बाइबल से ये साबित करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई थी, उनको कत्ल नहीं किया गया था। क्योंकि कुरान के अंदर तो ये पहले से है कि उनको कत्ल नहीं किया गया, उनको सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उठा लिया था। तो अब यही चीज़ जो कुरान के अंदर है, डॉक्टर जाकिर नायक साहब को बाइबल से साबित करने के लिए उस लड़की ने चैलेंज किया है। आइए सुनते हैं पूरा वीडियो। मैं दरख्वास्त करता हूं मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, क्या ये सुनहरा मौका है, आप इस्लाम के मुताल्लिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे लेक्चर पे तनकीद कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपको अगर कुरान मजीद में कोई गलती लगती है तो कुरान मजीद के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आपको लगता है इस्लाम की कोई तालीम है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, आपका ये मौका है, आप इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ईसाईयत के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, यहूदियत के बारे में। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का। यह आपका सुनहरा मौका है। आम तौर पे मजहबी तकरीर के बाद सवाल जवाब का खुला सेशन नहीं होता। ये मौका है कि मैं गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, टॉपिक के अंदर, टॉपिक के बाहर भी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप चाहे तो कुरान मजीद को अटैक कर सकते हैं, इस्लाम को अटैक कर सकते हैं, मैं नौजवान हूँ लेकिन मैं ले सकता हूँ। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, ये आपका मौका है। आपको ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। मेरी दरख्वास्त से मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कई गए मुसलमान इस फंक्शन में आने वाले। आप बिना झिझक कोई भी सवाल पूछ सकते, चाहे तनकीदी भी हो तो भी चलेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप कोई भी सवाल पूछ सकते। मैं गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि आप माइक की तरफ आइए और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको हर धर्म की जानकारी है, हर धर्म के बारे में नॉलेज है, और ये बिल्कुल बेबाक अंदाज में कहते हैं कि आप मुझसे कोई भी सवाल करें किसी भी मज़हब से मुतालिक। आप चाहें तो इस्लाम के अंदर आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती उसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं, जैसा कि बोल भी रहे हैं कुरान के बारे में, या जैसा कि आजकल इस्लाम के बारे में लोगों की सोच है और बहुत सारे लोग इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर कोई इंसान समझना चाहे और कोई अपने सवालात रखना चाहे तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब खुले तौर पे जो है उसको एक मंच दे रहे हैं कि आप अपनी बात हमारे सामने रखिए। वो चाहे किसी भी मज़हब के बारे में हो, चाहे दीन इस्लाम के बारे में हो, कुरान के बारे में हो, हदीस के बारे में हो, तो हर चीज़ का ये जवाब देते हैं और पूरे हवाले के साथ, पूरी दलील के साथ ये जवाब देते हैं। माइक नंबर 5 पर अगर कोई गैर मुस्लिम ख़वातीन, गैर मुस्लिम बहन मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं। Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah. Thank you. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के जरिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। आप बाइबल के जरिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के जरिए। मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ, वॉज क्राइस्ट रियली क्रूसिफाइड।
کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے، کروسیفکشن FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن، CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے، اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن، CRUCIFICTION. کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مرے، خصوصاً یونس علیہ السلام. مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں یہ ایک بنیادی اختلاف ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا، ان کو سولی نہیں چڑھائی گئی، ان کو قتل نہیں کیا گیا. جبکہ عیسائیوں کا جو ماننا ہے، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے برعکس ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کا جو مذہبی جو نشان ہے وہ سولی ہے، اور جس کے اوپر ایک علامت کے طور پہ جو ہے حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا ہے لٹکا ہوا. تو چونکہ یہ ایسا ہی مانتے ہیں تو اس لڑکی نے سوال یہی کیا ہے کہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، اور قرآن میں لکھا ہے کہ سولی نہیں دی گئی تھی، قتل نہیں کیا گیا تھا. تو آپ بائبل سے یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، ان کو سولی نہیں چڑھائی گئی تھی، نہ ان کو قتل کیا گیا تھا. یہ لڑکی نے سوال کیا کہ آپ یہ ثابت کریں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسی کا جواب دے رہے ہیں اور پورے حوالے کے ساتھ دیں گے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اس کے درمیان میں دلیل کے طور پر جو ہے سمجھانے کے لیے وہ بیان کریں گے. کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، وما قتلوا وما صلبوہ، نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں، کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل کیا. وما قتلوا یقینا، اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا، یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے، ولکن شبہ لہم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ، ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن یو سیک آفٹر اے سائن، no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی، کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا، صرف سائن آف جونا، یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی، صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام
3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। अभी हमें जानने के लिए कि साइन ऑफ जोना क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है, हमें जाना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। एक बाइबल में किताब है जिसका नाम है जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम। ये किताब सिर्फ 2 पेज की है, ये बहुत छोटी किताब है बाइबल में। इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना पैगाम पहुंचाओ, आप जाके पैगाम पहुंचाओ निनेवा के लोग की तरफ। यूनुस अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक कहते हैं वो डरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे, इसीलिए निनेवा जाने के बदले वो एक कश्ती में सवार होते जोपा की तरफ। और उस वक्त एक सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? ये तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं मेरे मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. माशाल्लाह सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। A fish comes and gobbles them up. मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, Alive. na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते मरना चाहिए
नहीं मरते हैं जिंदा रहते मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते जिंदा रहते मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए जिंदा रहते मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए नहीं मरते मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ peace be upon him was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए, तो वो बाइबल के मुताबिक वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर इन्होंने असल में ये बताया है कि जिस तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ज़िंदा थे, इसी तरीके से हज़रत ईसा ने ये कहा था कि मैं ज़मीन के पेट में 3 दिन तक रहूँगा। तो इन्होंने साबित इस तरीके से किया है कि अगर उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता तो वो मर जाते, फिर ज़मीन के अंदर कैसे 3 दिन तक रहते, जबकि उनको जब कब्र में उतारा गया 3 दिन के लिए, जब वो 3 दिन तक ज़मीन के पेट में रहे तो वो ज़िंदा थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको सूली नहीं चढ़ाई गई थी या उनको कत्ल नहीं किया गया था। सूली पे लगाया गया था लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे sepulchre, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. ये लड़की मुसलमान है, इसके किसी फ्रेंड ने सवाल किया था। Hadia Naz, and I'm a teacher by profession. You're a Muslim? Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. मैं दर तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि जाकिर नायक साहब ने किस तरीके से एक लड़की के सवाल का जवाब दिया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हालांकि वो सवाल उस लड़की का ज़ाती नहीं था, वो लड़की एक मुसलमान है, उसकी किसी फ्रेंड ने ये सवाल किया था जिसके लिए जवाब दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.